तब मैंने मशीन लगाने आई हुई थी, ये देखिए। और पूरी मुझे मशीन भी आजकल में वॉश करनी है, तो मैं यहाँ मशीन लगाई जैसी मैंने, और वैसे ही बारिश की मदी ये तीनों ही का बोलो हरि 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे बोले भाव सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि साधन भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालिविन्दे भवं भवानी प्रीतम। राधे राधे आप सभी लोगों को। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के सारे काम करने के बाद में नहा धो के फिर मैं पूजा करके सीधा आई हूँ किचन में। किचन में आके सबसे पहला आज मेरा यही काम है, मुझे भोग प्रसाद बनाना है कान्हा जी के लिए। और भोग प्रसाद में बना रही हूँ मैं उनके लिए सूजी का हलवा। आजकल वैसे भी मेरे कान्हा जी थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज़ चल रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती हो गई। लेकिन फिर भी न 3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं 3 दिन से कान्हा जी के लिए भोग लगाती हूँ ना, और मैं उनको देना ही भूल जाती हूँ। जैसे पूजा की सारी तैयारियाँ लगा लेती हूँ, तो मैं भोग वगैरह भी सब साइड में करके रख देती हूँ ताकि पूजा हो जाए तो सब भोग वगैरह तुरंत उनको दे दूँ। लेकिन बस वो साइड में ही रखा रह जाता, मैं उनको देना ही भूल जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है जब आधा दिन निकल जाता तब मुझे याद आता है। तो पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए हैं। जब से मैंने कान्हा जी को अपने घर में रखा है ना, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं अपने कान्हा जी को मना ही लेती हूँ, उनके लिए सूजी का हलवा बना लेती हूँ किशमिश वाला। तो किशमिश तो कान्हा जी को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं सूजी को छान रही थी, और वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी ना ये मानसून वाला सीज़न है तो एक डर रहता है कहीं ना कहीं कि इन सब चीज़ों में कहीं ज़रा सी भी नमी ना लग जाए, जो कीड़े वगैरह पड़ जाएं। फ़िलहाल बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अभी तो सारी चीज़ें बिल्कुल सिक्योर रखी हैं हर तरह से। तो और वैसे भी ना मार्केट से कोई सामान आता है तो मैं उसको तुरंत एयर टाइट बॉक्स में तुरंत ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि ना चीज़ सामान बिल्कुल भी ना ख़राब हो और ना बर्बाद हो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का हलवा। मॉर्निंग का टाइम है, पूजा करके आई हूँ और सबसे पहले आके कान्हा जी के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। इधर ना 3-4 दिन ऐसे हो गए हैं जैसे मैं उनके भोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रखे रहती थी। पेड़े हो गए, लड्डू हो गए, तो वो उनके ब्रेकफास्ट के लिए मैं रखे रहती थी, नाश्ते के लिए। लेकिन अभी ना चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बारिश की वजह से सामान भी नहीं मंगा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा लाओ सूजी का हलवा बना लूँ उनके लिए। और बाकी तो मैं उनको खाना भोग प्रसाद जो कुछ है सारा कुछ करती हूँ। आप लोग मेरे जो भी ब्लॉग्स देखते हैं सबको पता है मेरा कान्हा जी के लिए क्या रूटीन है। और काफ़ी दिनों से उनके लिए मैंने इस तरह से कुछ बनाया नहीं था, खाना बना लेती थी या फिर खीर वगैरह इस तरह से, लेकिन सूजी का हलवा काफ़ी दिन से नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा आज कान्हा जी के लिए सूजी का हलवा बना लेती हूँ। और वैसे भी ना आजकल कान्हा जी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। 2-3 दिन ऐसे हो गए हैं कि जैसे ना मैं पूजा करती हूँ और पता नहीं कैसे जो भी उनके लिए मैं भोग रखती हूँ ना, तो वो भोग उनको लगाना ही भूल जाती हूँ। फिर मैं जब खुद खाना खाने बैठती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि कान्हा जी को मैंने भोग दिया ही नहीं है। जैसे पूजा करते हैं, सारी तैयारी लगाते हैं ना, तो सारा कुछ ऐसे लगा के एक तरफ रख देते हैं। जैसे जैसे पूजा का जो प्रोसेस चलता रहता है ना, तो उसी हिसाब से करती रहती हूँ। लेकिन 3 दिन ऐसे हो रहे हैं मेरे जो मैं उनको भोग देना ही भूल जाती हूँ। भोग लगा के रखती हूँ पर उनको देना भूल जाती हूँ। और मौसम बारिश का बना हुआ है, लेकिन देख रहे हैं ना आप लोग, मुंह से नहीं बोलूंगी। मेरी दादा दीदी हमेशा कहती हैं कि ये हमेशा गर्मी जरूर कहती है अपने ब्लॉग में।
तो यहाँ पर देखिए सूजी को मैंने धीमी आंच में बिल्कुल इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और साथ ही इसमें मैंने अभी जस्ट किशमिश ऐड की है। किशमिश सूजी जब अच्छी से रोस्ट हो जाए ना, फिर उसमें थोड़ी देर के लिए किशमिश ऐड कर दो थोड़ी देर पहले, और फिर उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लो ना, तो किशमिश बहुत अच्छी फूल जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सूजी का हलवा आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मैं घी के साथ में सूजी को कभी भी रोस्ट नहीं करती हूँ, हमेशा पहले सिंपल सूजी ही रोस्ट करती हूँ, लास्ट में उसमें मैं घी ऐड करती हूँ। तो मैंने 1 कप सूजी लिया हुआ था ना, तो 1 कप ही मैंने इसमें शुगर ऐड किया हुआ है। तो ये ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट, इसका जो मेज़रमेंट होता है ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। 1 कप सूजी 1 कप चीनी और इसका 3 गुना पानी। तो मुझे ना सूजी का जो हलवा होता है बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है, मुझे हल्का सा गीला सा पसंद है, वो जो भंडारे में मिलता है ना वही वाला। तो बस इसी टाइप से मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में आज मैंने कुछ नहीं ऐड किया है, खाली किशमिश ऐड किया हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझको ना हलवा वगैरह बस ऐसे ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कम पसंद आता है। तो ये देखिए सूजी का हलवा बन गया है और इसमें लास्ट में भी मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी। और जब मैंने पानी और शुगर ऐड किया था ना, तब भी मैंने उसमें घी ऐड किया हुआ था। इससे ना हमारा हलवा बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगा। तो बस इसको ना थोड़ी देर अच्छे से और चला लूँगी इस तरह से आँच पे रख के, और उसके बाद में कान्हा जी के लिए मैं भोग भी निकालूँगी। और पता नहीं आजकल थोड़ी सी डल सी क्लिप बन रही है, वीडियो शूट हो रहा है, कैमरे में भी कोई कमी नहीं है, और ना ही मैं जो ट्राइपॉड होता है ना, तो रिंग लाइट वाला वो भी ऑन कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी डार्क सा आ रहा है। तो ये देखिए कितने अच्छे से सूजी हलवा बन गया है। तो इस तरह वाला जो सूजी हलवा बनता है ना, मुझे ये वाला पसंद है। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे सूजी के हलवे में या आटे के हलवे में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा लेते हैं और अपने रूठे हुए कान्हा जी को मना भी लेते हैं। मेरे कान्हा जी रूठे हुए हैं, तो आज तो उन्हें मैं मना के ही रहूँगी। कान्हा जी के भोग के लिए मैंने डाल दिए हैं तुलसी दल। चलिए ले चलती हूँ भोग को मंदिर में और अपने कान्हा जी को भोग देती हूँ और उनसे क्षमा याचना करके उनको मना भी लेती हूँ मैं। तो भोग की दोनों कटोरियों में मैंने तुलसी दल रख दिया है और मंदिर में जो आरती की थाली रखी हुई थी ना, उसको भी हटा दूंगी। जो मैंने पहले उनको नाश्ते में भोग दिया था वो भी हटा दूंगी। और बस अब कान्हा जी को और मंदिर में अलग अलग भोग लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे ना हम सिर्फ कान्हा जी को ही खाना पीना खिलाते हैं, सभी देवी देवताओं को मंदिर में इस तरह से भोग नहीं लगाते हैं, मीठे का ही भोग लगाते हैं। लेकिन कान्हा जी को और मंदिर का जो भोग रहता है ना, वो अलग अलग ही जाता है। ये नहीं कि मंदिर है कि उसी में कान्हा जी बैठे हैं तो आप एक ही जगह भोग लगाओ, नहीं, देवी देवताओं को अलग भोग देना पड़ता है। तो देखिए मैंने सभी को भोग भी लगा दिया है अच्छे से। और यहाँ पर हाँ, और एक ज़रूरी बात, जब भी भोग देते हैं ना देवी देवताओं को, तो हमेशा जो घंटी रखी होती है ना, भोग देने के बाद में, आचमन करने के बाद में घंटी ज़रूर बजाई जाती है। घंटी बजाने का ये मतलब रहता है कि प्रभु आइए, आप जहाँ भी गई हैं और आइए और भोग स्वीकार कीजिए। तो घंटी की आवाज़ सुनकर ही प्रभु भोग लगाने के लिए आते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। बारिश और सुबह से तब मतलब एकदम खुला सा मौसम था, सुबह से तेज़ धूप निकली थी और बहुत तेज़ गर्मी भी थी। और अब आप देखिए एकदम से बारिश हो गई। और अभी ना इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब तो पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। और मैं ना जब धूप निकली थी तब मैंने मशीन लगाने आई हुई थी, ये देखिए, और पूरी मुझे मशीन भी आजकल में वॉश करनी है। तो मैं यहाँ मशीन लगाई जैसी मैंने, और वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो अभी मैंने मशीन नहीं ऑन की है, और ये ना बाहर रखी रहती है तो इस वजह से गंदी हो जाती है। हालांकि मैंने इसमें कवर चढ़ा के रखा हुआ है, तो कवर करके रखा हुआ है, लेकिन जब कपड़े वॉश करने होते हैं ना तो कवर खोलना पड़ जाता है। अब बारिश रुके तो फिर मैं मशीन ऑन करूं। और पेड़ कितने खिले खिले से हो जाते हैं बारिश में। और सारा काम हो चुका है, खाना भी खा चुके हैं, कान्हा जी को भोग दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और ज़्यादा कुछ आज शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ में। और इधर बस अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे बाकी के काम रुके पड़े हैं, वरना कपड़े वॉश करना रहता, सुखाना रहता इनको। और फिर से थोड़ी सी बारिश तेज़ हो रही है, देखिए। और आजकल ना ये अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं मेरी इधर बगिया में, मेरी तो ये बगिया ही है।
तो पूजा के लिए फूल मुझे बाहर से नहीं मंगाने पड़ते हैं, यहीं से तोड़ लेती हूँ। और अभी और फूल खिलने के लिए हैं। और बेला में भी खूब फूल आ रहे थे, अब सारे फूल टूट चुके हैं। अब फिर से कलियाँ आएंगी तब फिर फूल आएंगे और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये देखिए कितने खुश है सारे पेड़। तुलसा जी सब में पानी भर गया है। बारिश अच्छा लग रहा है बारिश में बहुत। और आज मैंने देखिए कितनी बड़ी सी भिंडी लगाई हुई है। कभी कभी ना थोड़ा सा चेंजमेंट कर लो तो अच्छा लगता है खुद में। और आजकल आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। बारिश के चक्कर में सारे काम रुके पड़े हैं। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ। और कुछ खास तो नहीं शेयर किया है, जितना शेयर किया उतने में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।